अस्सलाम वालेकुम। आज बायोलॉजी के अंदर एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। कि जितने बेनिफिशियल तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, कहाँ पे, पूरे एनवायरनमेंट में और ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो चूँकि बैक्टीरिया के इस नेचर के बारे में कि ये पैथोजेनिक है, ये काफ़ी अरसे तक नहीं पता था लोगों को। अगरचे बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था, उसके 10 साल बाद तक किसी को नहीं पता था कि बैक्टीरिया जो है ये पैथोजेनिक है। फिर कुछ साइंटिस्ट है, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, उसने इतने एक्सपेरिमेंट किए और उससे ज़ाहिर हुआ कि जो बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक भी है। लेकिन इसके बावजूद जो अर्ली सिविलाइजेशन के लोग थे उसको अगरचे बैक्टीरिया का नहीं पता था, लेकिन वो फिर भी ऐसे कुछ मेथड या टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे जिससे बैक्टीरिया किल होता था और वो अपने जो फूड आइटम है या बाकी जितने चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करते थे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वो पहले से साल्टिंग करते थे, नमक को चीज़ों में मिला देता था ताकि वो ख़राब ना हो। इसके अलावा स्मोकिंग पास करते थे, दुआ वगैरह पिकिंग करते थे, वो छनते थे। तो जैसे हम आजकल न्यू टेक्निक्स में भी यही साल्टिंग भी कर रहे हैं, अभी पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से। और यही जो पिकिंग है ये भी फिल्ट्रेशन या सीविंग हम भी करते हैं फ़िल्टर पेपर से पास करके। तो वो भी पिकिंग भी करते थे, ड्राइंग भी करते थे और सनलाइट में भी ड्राइंग करते थे। जो अल्ट्रावायलेट रेज है सनलाइट में वो भी यूज़ करते थे चीज़ों को खुश करने के लिए। जैसे गोश्त वगैरह हो गया वो खुश करके रखते थे। उसको आइडिया नहीं था कि बैक्टीरिया है इसके अंदर, वो मर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे थे और चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे थे। जबकि नाउअडेज़ क्या है, हमारे पास काफ़ी मेथड से प्रिजर्वेशन के लिए और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। तो सबसे जो पहले नंबर पे है वो फ़िज़िकल मेथड है और सेकंड पे केमिकल मेथड है। फ़िज़िकल से मतलब है कि इसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता और उसमें कुछ केमिकल है हम वो डालते हैं। फ़िज़िकल मेथड में फिर कितने मेथड है? 6 मेथड है। एक बाय हीट है, बाय फिल्ट्रेशन है, लो टेम्परेचर है, ड्राइंग है, ऑस्मोटिक प्रेशर है और रेडिएशन है। ये 6 मेथड जो है वो फिज़िकल के अंदर है। तो हीट के नाम से जाहिर है कि इसमें हम हीट देते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर देते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। और ये कॉमन मेथड है हीट का, एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। और जो मॉइस्ट, इसमें एक ड्राई है एक मॉइस्ट है। जो मॉइस्ट मेथड है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस कंपेयर टू ड्राई हीटिंग। मॉइस्ट से मतलब जिसमें पानी का इन्वॉल्वमेंट हो, हम स्टीम के ज़रिए ये स्टरलाइजेशन करते हैं। फर्दर हीट के 3 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज़ पेस्चुराइजेशन। पहले वन का मतलब क्या है? पेस्चुराइजेशन, स्टरलाइजेशन और डायरेक्ट हीटिंग। पेस्चुराइजेशन जो है वो लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। और जहाँ पे पास्चुराइजेशन का नाम आ जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले मिल्क का आ जाता है, क्योंकि मिल्क को हम पेस्चुराइज करते हैं, इसी थ्रू हम वो प्रिजर्व करते हैं। जो जूसेस है, जो वाइन्स है, वो सब पेस्चुराइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। एडवांस जो फॉर्म है पेस्चुराइजेशन का, उसका नाम है अल्ट्रा हीट टेम्परेचर। उसमें कितना टेम्परेचर हम देते हैं? 140 डिग्री सेंटीग्रेड 3 सेकंड के लिए। और ये हम जब मिल्क को ये हीट दे देते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड सिर्फ 3 सेकंड के लिए, तो वो जो मिल्क है वो कितने महीनों के लिए? तकरीबन 3 महीनों के लिए वो ठीक रहता है। वो बैक्टीरिया और जो पैथोजन है उससे महफूज हो जाता है। सेकंड नंबर पे हीट के अंदर हम स्टरलाइजेशन करते हैं। इसके लिए कुछ स्टरलाइज़र यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव के नाम से। और स्टरलाइजेशन ज़्यादातर कहाँ पे होता है? हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सारे हम थ्रू स्टरलाइजेशन उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं। थर्ड नंबर पे हीटिंग के अंदर डायरेक्ट हीट है कि आप किसी चीज़ के ऊपर डायरेक्ट हीट अप्लाई करो। तो उसमें भी 2 है। एक फ्लेम है, जैसे हम किसी नीडल से काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर रहे हैं, फिर उसी नीडल को हम डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर पकड़ के उसको स्टरलाइज करते हैं। और जो डायरेक्ट हीटिंग है
उसमें एक इंसिनरेटर है। इंसिनरेटर एक मशीन का नाम है और उस प्रोसेस को इंसिनरेशन बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, सिंपली जो चीज़ें हैं, जो डिस्पोजेबल मटेरियल है हॉस्पिटल वगैरह के अंदर, उसको इंसिनरेट करते हैं, मतलब उसकी बर्निंग करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं थ्रू बर्निंग। इसी प्रोसेस को इंसिनरेशन कहते हैं। तो ये था डायरेक्ट हीटिंग। सेकंड नंबर पे है आपके पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन चूँकि पहले जैसे मैंने बताया कि वो लोग भी क्या करते थे, पिकिंग या छनते थे, इसी तरह हम फिल्टर पेपर के थ्रू क्या करते हैं मॉडर्न मेथड में, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है, लाइक अगर विटामिन है तो हम उसको तो हीट नहीं दे सकते, वो थर्मोलेबाइल है, वो ख़राब हो जाएगा। तो हीट सेंसिटिव जितने भी ड्रग्स है, वैक्सीन है, एंजाइम है, उसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे और थ्रू इसी मेथड उसकी फिल्ट्रेशन करेंगे, उसको स्टरलाइज करेंगे। थर्ड नंबर पे है ड्राइंग, खुश्क करना। तो चूँकि हमें पता है कि बैक्टीरिया नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और अगर आप वाटर को उससे ड्रेन आउट करें तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और ड्राइंग के मेथड हम चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं, जैसे ड्राई फ्रूट है, सारे इसी मेथड से हम प्रिजर्व करते हैं। बाकी गोश्त वगैरह भी ड्राई करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, जैसे वो साल्टिंग करते थे ना, आजकल भी यही हो रहा है कि हम शुगर या साल्ट को सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डालते हैं तो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, हाइपोटोनिक बन जाता है। तो जो बैक्टीरिया है उसके बॉडी से जो वाटर है वो ड्रेन आउट करता है और बैक्टीरिया मर जाता है। लाइक इसके समझने के लिए मैं आपको ये बता दूंगा। लेट से ये एक बैक्टीरिया है, ये अब बैक्टीरिया, और इसके इर्द गिर्द आपने जो सॉल्यूशन है इसमें क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया, सोडियम क्लोराइड। तो जो इर्द गिर्द का एरिया है, यहाँ का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, हम इसको हाइपोटोनिक कहेंगे। तो ये हाइपोटोनिक क्या करेगा, अंदर से पानी ड्रेन आउट करेगा, तो जो बैक्टीरिया है वो विल्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा और मर जाएगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम जब सोर थ्रोट होता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि गरारे करो, पानी में नमक डाल के गरारे करो, ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। और लास्ट में रेडिएशन है, डिफरेंट किस्म के रेडिएशन है, जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और माइक्रोवेव है। इसके थ्रू हम चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। अगर ये रेडिएशन हम पास करेंगे तो बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और चीज़ें प्रिजर्व हो जाएगी। ये तो था फिज़िकल मेथड। आपने ये 6 याद रखने हैं फिज़िकल मेथड के अंदर। अब केमिकल मेथड के अंदर कुछ केमिकल्स के नाम हैं, आपने याद करना है, और इसके साथ जो रेलिवेंट एमसीक्यूज़ है वो भी याद रखने हैं। जैसे फिनोल है, हेलोजन है, फॉर्मलिन है, इथाइलिन ऑक्साइड है, एसिड है जैसे विनीगर, और पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट। ये केमिकल्स के नाम हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसइंफेक्शन। फिनोल किसके ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं, अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और आपने ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। और ये इसका यूज़ कहाँ पे है, नर्सरीज़ में, जहाँ पे छोटे बच्चे एडमिट हो, उसी जगह में जो सफाई है हॉस्पिटल की, वो किस चीज़ के थ्रू करते हैं, फिनोल के थ्रू। हेलोजन जो पूरा एक ग्रुप है, लेकिन इसमें स्पेशली आपने क्लोरीन और आयोडीन को याद रखना है कि हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए। जैसे बहुत मशहूर है पायोडीन, वो आयोडीन से मिलके बना होता है, और टिंक्चर आयोडीन है जो कि भी आयोडीन से मिलके बना होता है। ये हम एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं ज़ख़म की सफाई के लिए, ताकि वहाँ से बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाए। फॉर्मलिन है, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, और ये लैब्स के अंदर जितने बायोलॉजिकल ऑर्गन हैं, जैसे किडनी, हार्ट वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलिन का यूज़ किया जाता है। ग्लूटरल्डिहाइड जो है वो इससे ज़्यादा पोटेंट है, और हॉस्पिटल के जितने डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम हॉस्पिटल के अंदर इसको यूज़ करते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये, इसके बारे में खुसूसी याद रखना है कि एंडोस्पोर को अगर ख़त्म करना हो तो इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ करो, लेकिन एंडोस्पोर की एक्सपोजर 4 to 8 आवर होना चाहिए। अगर आप एंडोस्पोर को इथाइलिन ऑक्साइड के साथ 4 से 8 घंटे के लिए रखो तो एंडोस्पोर भी ख़त्म हो जाता है, जो रेजिस्टेंट फॉर्म है बैक्टीरिया का। इसी के अलावा कुछ एसिड है, जैसे विनीगर है,
और पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट। इसके बारे में याद रखना है कि ये इनर्ट है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो हम जो जितने जैसे हम केचप बनाते हैं टोमेटो का, तो उसमें भी हम क्या डालते हैं, पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट, क्योंकि ये बॉडी को कुछ उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं है, इनर्ट है। इसके अलावा विनीगर के बारे में तो सरका आप सब जानते हैं, हम उसको खा भी जाते हैं क्योंकि ये इनर्ट है। तो ये सारे केमिकल्स है, ये भी किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसइंफेक्टेंट। देखिए दो टर्मिनोलॉजीज़ मैंने यूज़ की यहाँ पे, एक एंटीसेप्टिक और एक डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्टेंट वो होंगे जो हम जैसे हॉस्पिटल का फर्श वगैरह जो नॉन लिविंग सरफेस हम उससे साफ़ करते हैं, उसको डिसइंफेक्शन बोलेंगे। और एंटीसेप्टिक का मतलब है कि जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर या लिविंग बॉडी के ऊपर हम यूज़ करेंगे, जैसे हमने पायोडीन का कहा कि वो एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, और जैसे इथाइलिन ऑक्साइड या फिनोल का हमने बता दिया कि इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं नॉन लिविंग सरफेसेस के ऊपर। होप आपको समझ आ गया होगा कि हम बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछिए। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।